उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका सीओपी धारक आप होना चाहिए, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे आप 1 वर्ष के प्रैक्टिशनर हो या 50 वर्ष के प्रैक्टिशनर हो। एलएलबी करने के बाद ही हमारे न्यू कमर्स जो आ रहे हैं, वो बहुत जल्दी जो है वो अपना सीनियर से अलग कर ले रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, वो निरस्त कर दिया जाता है या फिर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, तो बार काउंसिल में भी ऐसी प्रक्रिया होती कुछ ठीक-ठाक रहा तो सितंबर-अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा, और यदि नहीं हुई तो फिर तो ऑल इंडिया बार काउंसिल हो सकता है टेक ओवर है। कर ले। नमस्कार दोस्तों, ऐसी मैं रूबी संभावना सिंह। बनी बार हुई है। काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रह चुके मधुसूदन त्रिपाठी जी इस समय मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। सर, ये जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, इसकी जो चयन की प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है? उत्तर प्रदेश बार काउंसिल जो है जी वो पूरे प्रदेश का चुनाव होता है, और इसमें पूरे प्रदेश से 25 मेंबर चुन करके आते हैं, और उन 25 मेंबर में से एक आदमी को चुनाव से उसका चुनाव होता है, उसमें प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, जी और एक आदमी का चुनाव होता है उस 25 में से जो ऑल इंडिया बार काउंसिल में जाता है, और इस तरह से ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूट होती है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 1962 में ये एक्ट पास हुआ था, तभी से ये चुनाव होता है। और जैसे ये प्रक्रिया है, और कौन-कौन से ऐसे सदस्य हो सकते हैं जो खड़े हो सकते हैं? इसमें कहीं बाइंडिंग नहीं है। आपका उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपका सीओपी धारक आप होना चाहिए, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं, चाहे आप 1 वर्ष के प्रैक्टिशनर हो या 50 वर्ष के प्रैक्टिशनर हो। उसमें कहीं बाइंडिंग नहीं है कि इतने साल के ही प्रैक्टिशनर जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। कोई भी चुनाव लड़ सकता है जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से रजिस्टर्ड वो उनका रजिस्ट्रेशन हुआ हो। रजिस्टर जो होते हैं। और इसमें जो इसके कार्य क्या होते हैं? मतलब चयन की जो प्रक्रिया हो जाती है, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद से इसके कार्य क्या होते हैं, ये बता अब दीजिए। उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के एक एक्ट बना हुआ है, लीगल एक्ट, उसमें रूल्स भी बने हुए हैं। इसमें मेन काम तो जो होता है वो जैसे प्रदेश के जो अधिवक्ता हैं जो पास करते हैं एलएलबी, उनका रजिस्ट्रेशन का काम होता है। उनके जो और फंड वगैरह देने का होता है वो पास होता है, और कैसे ये एक्ट बनाया जाए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए। इस तरह से बार काउंसिल जो है समय समय पर अपनी ओपिनियन जो है वो गवर्नमेंट को देती रहती है कि कौन सा एक्ट ठीक है, कौन सा एक्ट नहीं ठीक है, ये एक्ट से क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस एक्ट से क्या नुकसान हो रहा है। इस तरह की सजेशन जो है बार काउंसिल द्वारा भी समय समय पर सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट को दी जाती है। जैसे कि सर, आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य अध्यक्ष रह चुके हैं, तो उसमें क्या मतलब ऐसी जो प्रक्रिया होती है, चयनित की प्रक्रिया होती है, और ऐसी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, तो किस किस समस्या का आपका सामना करना पड़ता है? अब प्रेसिडेंट होने का मतलब आपके ऊपर पूरे अधिवक्ता समाज जो पूरे प्रदेश का है उसका भार होता है। अब इसमें बहुत से कंप्लेंट होते हैं अधिवक्ताओं के खिलाफ, उसका डीसी बनती है, उसका निराकरण होता है। अगर ये देखा जाता है कोई अधिवक्ता जो है वो एक्ट से खिलाफ काम किया है, तो उसको डीसी के द्वारा जो है उसको 6 महीना, साल भर, 5 साल, 10 साल के लिए निकाला जा सकता है, और उसके लिए तारीखें पड़ती हैं, दोनों तरफ से जवाब आता है, दोनों तरफ से बहस होती है, और एक जुडिशियल प्रोसीडिंग होती है। उसमें वकील अगर कराचरण के भागी होता है, वो दोषी पाया जाता है तो निकाल दिया जाता है। सर, आप बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं, तो इसमें जो मतलब आपका अनुभव क्या है, ये बताइए। अनुभव यह है कि इस समय जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है उसमें जो हमारे अधिवक्ता हैं वो जैसे मतलब जो नए अधिवक्ता हैं वो पहले जैसे लोग तैयारी करते थे अपने सीनियर के साथ रह करके 2 साल, 4 साल, 5 साल बैठते थे, तो उनको ज्ञान होता था कैसे वकालत की जाती थी, कैसे अपनी बात को एक्सप्रेस किया जाएगा, कैसे अपनी बात को अदालत में रखा जाए। उसका थोड़ा अभाव होता जा रहा है। अब एलएलबी करने के बाद ही हमारे न्यू कमर्स जो आ रहे हैं वो बहुत जल्दी जो है वो अपना सीनियर से अलग कर ले रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। कम से कम 2-4 साल, 5 साल तो उनको सीनियर के साथ रहना चाहिए, सीखना चाहिए, तब उनको ये आएगा कि
वकालत कैसे की जाएगी, वकालत में कितनी मेहनत है, और बिना कानून के, बिना किताब के तो वकालत हो ही नहीं सकती है। कानून को जानना आपको बहुत आवश्यक जैसे कि आपने कहा कि जो न्यू कमर्स हैं वो अलग हो जा रहे हैं, 2-4 साल की प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं, तो ये समाज पे इसका अब इफ़ेक्ट कितना पड़ेगा? अब इसका समाज पे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, ये तो वो जो अधिवक्ता सीनियर के साथ जो लोग काफ़ी दिन से रहते हैं, वो लोग मैच्योर्ड वकील हो जाते हैं। लेकिन आप अगर 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना रह करके अगर अपने सीनियर को आप छोड़ देती हैं, तो जो कला वकालत में होती है, जीरा की, बहस की, अपनी बात पुट करने की, जज को कैसे बहस के दौरान उसको अपने उसमें किया जाए, ये सारी कलाओं को आप 2-4 महीने में सीख नहीं सकती हैं। कम से कम साल 2 साल रहना आवश्यक होता है। जो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश है, उसमें जो चयन की प्रक्रिया और इसका जो इलेक्शन होता है, कितने दिन पे, कितने साल में, 5 साल में तो होता है और कैसे होता है ये सारी चीज़ें? ये इलेक्शन इसका 5 साल पे होता है, जी। और नोटिफिकेशन होता है, और पहले तो हाई कोर्ट जजेस के अंडर में ये होता था, जुडिशरी इसमें भाग लेती थी, हर जगह की एक मजिस्ट्रेट उसमें बैठता था। लेकिन पिछले साल हाई कोर्ट के जज ने इसको नहीं कराया, तो उत्तर प्रदेश सरकार बार काउंसिल ने इसको जो डीजीसी थे उनके अंडर में चुनाव कराया, चुनाव संपन्न भी हुआ। लेकिन फिर इस बार हमारे अध्यक्ष महोदय और सारे लोग मेंबर वगैरह चीफ जस्टिस के पास गए थे कि साहब इसका चुनाव जो है वो जुडिशरी ही करावे, हर जगह के जुडिशियल अफसरों को आप निर्देश करें, और ये ऐसा पहला ही परंपरागत होता रहा है। तो चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम देखते हैं। तो अधिकांश अब तक जो चुनाव हुए, एक चुनाव को छोड़ करके बाकी सारे चुनाव जो हैं वो जुडिशियल अफसर के द्वारा कराया गया है। क्या जैसे कि लोकसभा का चुनाव होता है, विधानसभा का चुनाव होता है, वो निरस्त कर दिया जाता है या फिर कुछ ऐसी प्रक्रियाएँ होती हैं, तो बार काउंसिल में भी ऐसी प्रक्रिया होती है? हाँ, चुनाव समिति जो गठित की जाती है, वहाँ पे जो चुनाव आयुक्त होता है, वो चाहे तो चुनाव अगर कहीं से धांधली हो गया हो या शिकायत हो और उस पर जांच किया जाएगा, अगर वो मिलता है तो वहाँ का चुनाव, उस जिले का चुनाव निरस्त कर सकता है, फिर से चुनाव कराने का आदेश दे सकता है। सारी प्रक्रिया वही है जो चुनाव एक्ट उसमें आयुक्त के ऊपर है, वही उनका भी है। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो क्या ये चुनाव ऐसे ही होते हैं जो लोकसभा के चुनाव होते हैं या ऐसे फिर ही विधानसभा के चुनाव होते हैं? सब वही प्रक्रिया है। अच्छा, वही प्रक्रिया है। हाँ, वही। इसमें कुछ अंतर नहीं होता है, कुछ डिफरेंट? नहीं, डिफरेंट ये होता है कि इसकी वोट जो है 1 से 2 दिन में पड़ती है, और जो काउंटिंग होती है वो 6-6 महीना तक होती है। प्रेफ़रेंशियल काउंटिंग होती है, पहले फर्स्ट प्रेफ़रेंस का होता है, फिर सेकंड का होता है, फिर थर्ड का होता है, फिर फोर्थ का होता है। इस तरह से प्रेफ़रेंशियल काउंटिंग में 6-6 महीने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है फिर? ऐसा ही बना हुआ है, तो जो बना है वो सोचता हमारा सिस्टम ऐसा ही बना है, जुडिशरी सिस्टम। तो जो हम लोग की मतलब आम चुनाव होते हैं वो तो बहुत जल्दी काउंटिंग हो जाती है, हाँ, मतलब ईवीएम्स का काउंटिंग हो जाती है, लेकिन इसमें जो है वो प्रेफ़रेंशियल चुनाव है, और उसमें बैठाए जाते हैं, फर्स्ट प्रेफ़रेंस किसको कितना मिला, सेकंड प्रेफ़रेंस किसको कितना मिला, थर्ड प्रेफ़रेंस किसको कितना मिला। इस तरह से छाँटने में 5-6 महीना का समय लग जाता है। तो अब बार काउंसिल के चुनाव कब होने वाले हैं? पिछली बार कब हुए? ये चुनाव इस बार संभवतः सितंबर-अक्टूबर में चुनाव होने वाले हैं। अगर सीओपी की तैयारी हो गई और सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो सितंबर-अक्टूबर में चुनाव हो जाएगा, और यदि नहीं हुई तो फिर तो ऑल इंडिया बार काउंसिल हो सकता है टेक ओवर कर ले, ऐसी संभावना बनी हुई है। इसलिए हमारे वहाँ बहुत करीब-करीब 15-20 कर्मचारियों को अपॉइंट करके सीओपी की तैयारी की जा रही है, और सीओपी तैयार कराया जा रहा है। तो सितंबर तक ये चुनाव किए जा सकते हैं। जी। तो ये आपने देखा कि ये थे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष मधुसूदन त्रिपाठी जी, और इन्होंने बहुत सारी बातें हमने की इनसे, जैसे कि जो बार काउंसिल है इसकी चयन की प्रक्रिया क्या है, इसमें जो इसके कार्य क्या होते हैं। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। धन्यवाद।